आज हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक्सप्लोजिव मैटर्स पे बात करने वाले हैं। दोनों का सेंटर वेस्ट बंगाल ही है और दोनों ने लीगल वर्ल्ड के साथ साथ पॉलिटिकल इकोसिस्टम को भी हिला कर रख दिया है। पहला मैटर है ईडी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी का केस, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, और दूसरा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वेस्ट बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का इशू, जो अब सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट नहीं रहा बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। इसी के साथ हम देख रहे हैं वेस्ट बंगाल सीएम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के बीच एक भयानक अनप्रेसिडेंटेड कन्फ्रंटेशन, जिसमें एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, वॉकआउट, प्रोटेस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसे वर्ड्स ओपनली यूज हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये पूरा मुद्दा है क्या, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड रहेगा या इंडियन डेमोक्रेसी के कोर तक जाएगा। पहले तो बात करते हैं उस मीटिंग की जिसकी वजह से देश में कंट्रोवर्सी मच गई है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने दिल्ली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार से मिलने के बाद जो स्टेटमेंट्स दिए वो अनयूजुअली शार्प और अग्रेसिव थे। उन्होंने ब्लैक शॉल पहनकर प्रोटेस्ट दिखाया और प्रेस के सामने क्लियरली कहा, I have never seen an election commission as arrogant and dishonest as this one। ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत सीरियस है, क्योंकि ECI एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करना होता है, और जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर उस पर एरोगेंट एंड डिसऑनेस्ट जैसे वर्ड्स यूज करे तो मैटर सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं रह जाता बल्कि इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का बन जाता है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा भी कि वी रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन बिकॉज नो चेयर इज परमानेंट फॉर एनीवन, बट दे शुड नॉट क्रिएट सच अ डेंजरस प्रेसिडेंट। व्हाई इज ओनली बंगाल बीइंग टारगेटेड? यहाँ पे एक क्लियर नैरेटिव बिल्ड की जा रही है कि बंगाल को सिलेक्टिवली टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली जब इलेक्शंस नजदीक में है। उन्होंने क्लियरली पूछा कि वाई पोल बॉम्ब्ड स्टेट्स, और कहा कि यू हैव अ बीजेपी गवर्नमेंट इन असम, You didn't do SIR in Assam, but you did it in West Bengal and Tamil Nadu। अभी सेलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन का एलिगेशन कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वलिटी के प्रिंसिपल को डायरेक्टली टच करता है, और इसी केस में ट्विस्ट भी तब आया जब जनवरी 28 को सीएम ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करते हुए पहुंच गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट सीओ के खिलाफ। तो जहां इस केस की हियरिंग का बेसब्री से इंतजार है, वहीं ईडी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी केस में एक बड़ा अपडेट आ चुका है। बेंच ऑफ जस्टिस पीके मिश्रा एंड विपुल एम पंचोली के सामने एसजी तुषार मौजूद थे ईडी की तरफ से, और उस रिट पिटिशन की सुनवाई हो रही थी जो ईडी ने फाइल की थी, रेजिंग कंसर्न्स ओवर स्टेट पुलिस एक्शन अगेंस्ट सेंट्रल एजेंसी ऑफिशियल्स एंड द इम्पैक्ट ऑन फेडरल बैलेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। हालांकि इस केस में ट्विस्ट तब आया जब बेंच जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और एनवी अंजारिया की सामने बैठी हुई नजर आई, और हियरिंग में सीधे इंटेंसिटी आ गई जब एसजी तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें 3 से 4 एफिडेविट मिले हैं और उन्हें इस केस में रिजॉइंडर फाइल करना है, जिसके साथ ही उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम की मांग की और कहा कि इस केस को नेक्स्ट वीक के लिए पुश किया जाए। और वहीं अपोजिशन की साइड से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने ऐड किया कि दैट दे कैन हैव द हियरिंग नेक्स्ट ट्यूसडे एट 2 PM, और जिसके साथ ही इस मैटर को अभी के लिए अर्जन कर दिया गया, यानी कि जो हीटेड हियरिंग देखने को मिलने वाली थी वो अब नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल हो चुकी है। पर ऐसा नहीं है कि इस मामले को भी शांति मिल गई है, क्योंकि रिसेंट सीएम वर्सेस सीसी की लड़ाई काफी आउट ऑफ हैंड चली गई थी, और इस केस में इलेक्शन कमीशन का भी वर्जन बिल्कुल अलग है। ईसीआई ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग सीएम ममता बनर्जी मीटिंग के दौरान एजिटेटेड थी और उन्होंने सीसी की बात सुने बिना ही मीटिंग छोड़ दी। ऑफिशियल्स का कहना है कि व्हेन द सीसी स्टार्टेड टू रिस्पॉन्ड, द टीएमसी लीडर्स इंटरजेक्टेड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। ये क्लेम ये सजेस्ट करता है कि ईसीआई अपना डिफेंस रखना चाहता था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरप्शंस की वजह से कन्वर्सेशन ब्रेक हो गई। ईसीआई ने ये भी कहा कि द रूल ऑफ लॉ विल प्रिवेल, और जो भी लॉ अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और ये स्टेटमेंट इनडायरेक्टली टीएमसी वर्कर्स और लीडर्स के अलेज्ड बिहेवियर की तरफ इशारा करता है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये भी हाईलाइट किया कि टीएमसी एमएलएज ओपनली अब्यूजिव एंड थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, पर्टिकुलरली सीसी के अगेंस्ट, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के वैंडलाइजेशन के इंसिडेंट्स भी मेंशन किए गए। ये एलिगेशन सीएम ममता बनर्जी के क्लेम्स के बिल्कुल अपोजिट पिक्चर पेंट करते हैं, जहां सीएम खुद को और बंगाल के लोगों को विक्टिम दिखा रही है और ईसीआई खुद को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अंडर अटैक बता रहा है। सीएम ममता बनर्जी ने ईसीआई पर बीजेपी के नैरेटिव को पैरट करने का भी एलिगेशन लगाया और कहा कि उन्हें इंसल्टेड एंड ह्यूमिलिएटेड फील हुआ ड्यूरिंग द मीटिंग। अब इस मीटिंग में सीएम ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस एमपीज और 12 वोटर्स भी गए थे, जिनके बारे में क्लेम किया गया कि उनके नाम गलती से इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिए गए हैं, और उनमें से कुछ लोग डिक्लेयर्ड डेड भी थे जबकि वो जिंदा थे।
ये विजुअल और सिंबॉलिक पॉलिटिक्स का एक पावरफुल एग्जाम्पल है, क्योंकि ये डायरेक्टली सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। सीएम ममता का कहना है कि वी केम सीकिंग जस्टिस, इंस्टेड ही इज डूइंग इनजस्टिस एंड टेलिंग लाइज। उन्होंने सीईसी को ओपनली अ ग्रेट लायर तक कह दिया, जो नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशनल डेकोरम के बाहर माना जाता है। पॉलिटिकल ब्लेम गेम यहीं खत्म नहीं होता। बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी पर एलिगेशन भी लगाया कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स और वायलेंस के थ्रू एसआईआर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। यहाँ पे दोनों साइड्स एक दूसरे को डेमोक्रेसी का एनिमी के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सीएम ममता का एक और मेजर आर्गुमेंट ये है कि एसआईआर सिर्फ अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में क्यों हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने भी इस इशू पर कंसर्न दिखाया था। सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के लोगों पर पड़ने वाले स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को एक्नॉलेज किया था और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के डायरेक्शंस दिए थे। ये ऑब्जर्वेशन सीएम ममता बनर्जी के नैरेटिव को पार्शियल लीगल बैकिंग देता है, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि एसआईआर का प्रोसेस लोगों के लिए एंजाइटी और डिस्ट्रेस का कॉज बन रहा है। इसी के साथ सीएम ममता बनर्जी ने ईसीआई पर चूजिंग द गवर्नमेंट बिफोर द इलेक्शन का भी एलिगेशन लगाया, जो डेमोक्रेसी के सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल के खिलाफ एक सीरियस चार्ज है। अब सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्यूमेंटेशन डिमांड्स को भी रिडिक्यूल किया और कहा कि आई रिस्पेक्ट अडवाणी जी एंड आस्क हिम वेदर ही कैन प्रोवाइड द बर्थ सर्टिफिकेट्स ऑफ हिज फादर एंड मदर। और ये भी ऐड किया कि शायद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस ना कर पाए। स्टेटमेंट का पर्पस ये दिखाना है कि ईसीआई अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल डिमांड्स रख रही है। उन्होंने क्लेम किया कि एसआईआर एक्सरसाइज के दौरान 150 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई, इंक्लूडिंग बूथ लेवल ऑफिसर्स, जो अगर फैक्चुअली एस्टैब्लिश होता है तो प्रोसेस की ह्यूमन कॉस्ट पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। उन्होंने ईसीआई पर अपनी गवर्नमेंट को पैरालाइज करने का भी एक्यूजेशन लगाया और कहा कि करंट सीसी इज वर्किंग अंडर द बीजेपी's डायरेक्शन। एज लॉन्ग एज ही रिमेन्स इन द चेयर, इट इज डेंजरस फॉर द कंट्री। ये स्टेटमेंट क्लियरली इंडिविजुअल ऑफिस होल्डर पर अटैक है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन पर नहीं। इसके साथ साथ दिल्ली में बंगा भवन के बाहर हेवी पुलिस डिप्लॉयमेंट पर भी सवाल उठाए गए और क्लेम किया गया कि लोगों को थ्रेटन फील हो रहा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।